हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक नए वीडियो में आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फॉर्मूला जितना भी है, फॉर्मूला वो कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं, उसमें कौन एसआई यूनिट क्या होगा, फार्मूला को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये वीडियो डिटेल में तो नहीं होगा। यदि आपको जानना है फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, डिराइव कैसे हुआ, तो आपको जो है पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि आप इस क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं कि फार्मूला कैसे आया। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का पहला हमारा जो फार्मूला है वो है V = W/Q, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसी दो पॉइंट के बीच में। तो वर्क डन जो होगा चार्ज के मूवमेंट से, उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, यहाँ पे भी है पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ की ये क्या है, वर्क डन है। ये क्या है, चार्ज मूव, यानी कि कूलम इसका होता है, यूनिट होता है। इसका यूनिट एसआई यूनिट होता है कूलम, इसका वर्क डन का होता है जूल, और इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं वोल्ट होता है। तो ये है इसका एसआई यूनिट भी बताती है, यह पोटेंशियल डिफरेंस यदि आपको निकालना है तो ऊपर वर्क डन बाय चार्ज मूव इन ए कंडक्टर। तो ये होता है पहला फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला जो हमारा आज का है वो है I = Q/T, यानी करंट चार्ज मूव पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में जो चार्ज मूव होता है उसे क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। यानी कि इसका होता है चार्ज का कूलम होता है एसआई यूनिट, इसका जो होता है सेकेंड होता है एसआई यूनिट, और इसका एम्पियर होता है। तो यदि आपको करंट निकालना है तो चार्ज बाय टाइम फार्मूला लगाना पड़ेगा। यदि आपको यहाँ पर से निकालना है, चार्ज ही निकालना है, तो क्या करेंगे, तो Q = IT होता है फार्मूला। ये इसी से आया ये फार्मूला, तो इसका अप्लाई करके हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये हुआ फार्मूला। तीसरा फार्मूला जो है हमारा वो आता है ओम्स लॉ से। तो V = IR, यानी ये भी है एक तरह से, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यदि आपको करंट दिया रहेगा, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका यूनिट आपको बता दिए कि इसका यूनिट एम्पियर होता है, इसका यूनिट रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, क्या होता है ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस का तो वोल्ट होता है ये। तो ये इससे आप क्या निकाल सकते हैं, वोल्ट। यदि आपको करंट दिया रहे और रेजिस्टेंस दिया रहे तो आप वोल्टेज कैसे निकालेंगे। यदि आपको वर्क डन दिया रहे, चार्ज दिया रहे, तो आप वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ये है। और यहाँ पे जो है ये हो गया, ये हमारा तीसरा फार्मूला है। तो यहाँ तक हमने बताया था V = IR। अब हमको यहाँ से R निकालना है, तो क्या होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। R निकालना है तो V/I हो जाएगा =R। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R = V/I। R निकाल सकते हैं, तो V निकल गया, R निकल गया। अब हमको I भी यहाँ से निकालना है, तो निकाल सकते हैं। I निकालना है तो क्या हो जाएगा, V/R, ये हो जाएगा। I निकालना है तो V/R, R निकालना है तो V/I, ये ऐसे हो जाएगा फार्मूला। तो आपको जिस हिसाब से दिया रहेगा क्वेश्चन में कि V दिया रहेगा, I दिया रहेगा, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल को। तो आपको यदि करंट दिया रहेगा, ये है क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ करंट है, ये रेजिस्टेंस है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। सबका ऐसा यूनिट हम बता चुके हैं। चलते हैं अब अगले फार्मूला पे। तो अगला फार्मूला हमारा चौथा फार्मूला वो है ρ = R × A/L, यानी ये फार्मूला कहाँ से आया, आपको आप जानना है तो पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें ये फार्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। तो ये क्या है, रेजिस्टिविटी, ये भी बताएंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो ये है क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट ओम मीटर होता है, ये ओम मीटर, ये होता है एसआई यूनिट। और रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम होता है। तो इसका यूनिट एसआई यूनिट ओम हुआ। इसका ये क्या है, ये यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और ये क्या है, लेंथ, यानी कि ये लेंथ हुआ, ये एरिया ऑफ लेंथ का तो आप जानते हैं एसआई यूनिट मीटर होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी आपको पता होगा कि उसका थिकनेस को कहते हैं। तो ये भी किस में होगा,
ये भी किस में होगा, ये भी मीटर में होगा। और ये तो पता है, इसका बता दिए ओम। यदि आपको रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का निकालना है, कॉपर का या किसी भी अदर मटेरियल का, तो आप इससे इस फार्मूला से निकाल सकते हैं किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी। और इसका ऐसा यूनिट बता दें। चलते हैं अब अगले फार्मूला की तरफ। तो हमारा अगला फार्मूला जो है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये 5वां फार्मूला है। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह डॉट डॉट जितना रजिस्टर जोड़ा रहेगा, ये है किसके लिए, ये है सीरीज के लिए। यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा तो हम इस फार्मूला का अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और यदि यही पैरेलल में रहेगा तो आप आर इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 जहाँ तक रहेगा आप इससे निकाल सकते हैं इस फार्मूला को अप्लाई करके। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये 1/, में आएगा तो इसको रिसिप्रोकल करेंगे, इसको भी रिसिप्रोकल करेंगे, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो भी होगा उसका आंसर। और इसका रेजिस्टेंस का तो आपको बता ही चुके हैं, ओम होता है SI यूनिट, इसका भी ओम होता है SI यूनिट। ये होता है पैरेलल के लिए होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले फार्मूला की तरफ। तो अब चलते हैं पावर के फार्मूला पे। तो P इज इक्वल टू होता है W/T, यानी कि वर्क डन पर सेकेंड, यानी कि प्रत्येक सेकेंड में वर्क डन ही क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो वर्क डन का आपको पता है किसका होता है, जूल, इसका होता है सेकेंड, तो इसका SI यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसी को हम लोग कहते हैं वॉट, इसी को कहते हैं वॉट। तो हम इसका SI यूनिट होता है वॉट, SI यूनिट जो होता है इसका वॉट होता है। तो ये वो पहला फार्मूला, बेसिक फार्मूला। यदि आपको वॉट दिया रहे और टाइम दिया रहे तो आप पावर निकाल सकते हैं। यदि आपको पावर दिया रहे और टाइम दिया रहे तो भी आप वॉट निकाल सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, आप P/T का यूज बहुत ज़्यादा करेंगे अगले, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए यदि आपको देगा तो आपको इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज होगा, P/T का। चलते हैं हम अपने अगले फार्मूला की तरफ, जो है P इज इक्वल टू VI। ये भी हमने आपको बताया कि VI कहाँ से आया, तो ये सारा बता चुका है इस फार्मूला से कैसे आया VI। तो अभी हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको यदि जानना है पिछला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ I क्या है, करंट है। V का बता चुका है वोल्ट, I का एम्पियर होता है यूनिट, तो और P क्या है, पावर है। पावर का यूनिट वाट होता है, आपको पता ही है। तो ये फार्मूला से भी आप पावर निकाल सकते हैं। अब हमारा तीसरा फार्मूला है, इसी पावर से रिलेटेड तीसरा फार्मूला है P इज इक्वल टू I²R। और इस फार्मूला का यूज हमको यदि सीरीज सर्किट दिया रहेगा तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करके पावर निकाल सकते हैं। यदि पैरेलल दिया रहेगा तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे V²/R। इस फार्मूला का यूज हम लोग पैरेलल सर्किट दिया रहेगा तो उसके लिए हम लोग पावर निकालने का यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि आपको जानना है कि ये कैसे आया तो इसका डेरिवेशन आप पिछले लेक्चर में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो अगला फार्मूला है जो हमारा है E इज इक्वल टू P/T, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई टाइम करेंगे तो हमको मेरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका डिटेल भी आप जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब आपको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा चीज़ हम पीछे बता चुके हैं। और एक फार्मूला आता है इससे रिलेटेड हमारा H इज इक्वल टू I²RT, यानी कंडक्टर का हीट यदि आपको निकालना है तो I²RT फार्मूला लगा के। ये यहाँ पे क्या है, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये टाइम, और सबका यूनिट आपको पता है। तो चलिए इस पूरे जो है फार्मूला को एक बार यहाँ एक और से हम लोग यहाँ नोट करके दिखा देते हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सारे फार्मूला का। पहला फार्मूला मैंने बताया था V इज इक्वल टू W/Q, I इज इक्वल टू Q/T। तीसरा फार्मूला बताया था V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। चौथा फार्मूला हमारा है रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। R इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में, तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 जहाँ तक रहेगा ये सीरीज में। अगला फार्मूला R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है पैरेलल के लिए।
पैरेलल के लिए। अब हमारा फॉर्मूला है वो है पावर इज इक्वल टू W/T, और उसके बाद जो फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू VI, और अगला जो फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू V²/R, और एक फार्मूला है पावर इज इक्वल टू I²/R, और ये है किसके लिए? पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए, और ये है सीरीज के लिए, सीरीज के लिए। तो और एक फार्मूला यहाँ पे रह गया E इज इक्वल टू P/T, यानी ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। और एक फार्मूला इसी से आता है वो है ये, इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, HI इज इक्वल टू I²/RT, यानी ये टाइम है, ये रेजिस्टेंस है, ये I है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, 12वां। ये आप सारे फार्मूला का, इलेक्ट्रिसिटी का ये पूरा फार्मूला है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।